दोस्तों हामिला खवातीन के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ खून की कमी हो जाती है। हमल की मुद्दत वो दौर होता है जब ज्यादातर खवातीन बहुत सारी आम खाने की अशिया खाने से कतराने लगती हैं या उनसे ऐसी ग़िज़ाएं नहीं खाई जाती जो उनकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। इन हालात में खून की कमी माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए अक्सर खवातीन आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करती हैं, मगर दवाओं के मनफी असरात के सबब मैदे की तकलीफ से दो चार हो जाती हैं, जो उनके खाने पीने को मजीद कमी से दो चार कर देती हैं। दोस्तों इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जूसेस मुफीद साबित हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ खून की कमी को पूरा करते हैं बल्कि इसके साथ साथ उनको ताकत भी फराहम करते हैं और इनके मनफी असरात भी नहीं होते। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सेब का जूस। दोस्तों सेब का शुमार ऐसे फलों में होता है जो आयरन से भरपूर होते हैं। हमल के दौरान सेब खाने की सूरत में अक्सर हामिला खवातीन मैदे में जलन और भारीपन की शिकायत करती हैं। ऐसी सूरत में इन खवातीन को चाहिए कि रोजाना सुबह नहार मुँह 1 गिलास सेब का जूस पिएं। इसके लिए उनको चाहिए कि जूस के अंदर हस्बे जायका काला नमक भी शामिल कर दें। इससे ये फायदा होता है कि मैदे पर बोझ नहीं होता। नंबर 2, चुकंदर और लीमू का जूस। दोस्तों चुकंदर का शुमार सुर्ख रंग के उन सब्जियों में होता है जो कि खून पैदा करने के लिए बेहतरीन होता है। इसका जूस को निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक और चंद कतरे लीमू के रस को शामिल कर लेने से एक जानिब तो इसका जायका बहुत लजीज हो जाता है, इसके साथ साथ विटामिन सी की शमूलियत से इसके फायदों में भी इजाफा हो जाता है। नंबर 3, टमाटर और गाजर का जूस। दोस्तों सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन अगर हामिला खवातीन को गुर्दों का किसी किस्म का मसला नहीं है तो उनको खून की मिकदार में इजाफे के लिए टमाटर और गाजर का जूस बहुत मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 4, पालक और पुदीने का जूस। दोस्तों पालक और पुदीने को मिक्स करके उसको ब्लेंड कर लें और उसके बाद उसमें हस्बे जायका काला नमक मिला लें। ये फौरी तौर पर खून बढ़ाने के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगरचे इसका जायका बहुत अच्छा नहीं होगा मगर इसकी तासीर अक्सीर की हैसियत रखती है। नंबर 5, कीवी का जूस। दोस्तों कीवी अगरचे बहुत आम मुयस्सर नहीं होता है मगर इसका जूस बहुत फरहत बख्श होता है। इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जूस में थोड़ा काला नमक शामिल कर देने से इसका जायका और भी लजीज हो जाता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि खून के नए खुलियात पैदा करने में बहुत मददगार साबित होता है। नंबर 6, आलू बुखारे और खुबानी का जूस। दोस्तों खुश्क खुबानी के 3 से 5 दाने ले लें और इसके साथ खुश्क आलू बुखारे के भी 5 दाने ले लें और उनको 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद सुबह नहार मुँह उनको गुठलियाँ निकाल कर ब्लेंड कर लें। इसमें हस्बे जायका थोड़ी सी शहद शामिल कर लें और ये पी लें। इससे जिगर को तकवीयत मिलती है और खून बनने के अमल में तेजी आती है। दोस्तों उम्मीद है ये तमाम जूसेस उन तमाम माओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जो कि हामिला हैं और खून की कमी का शिकार हैं। लेकिन इन जूसेस को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें, उनसे इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल जानकारी लें और उसके बाद ही आप इन पर अमल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।